स्टोरी के शुरू में हम एक बॉय को देख पाते हैं जो चोरी छुपे किसी के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। एंड धीरे धीरे वो विंडो से एंटर करता है। तभी कोई उसकी ईयर को खींच लेता है। इसे देखकर वो चीखते हुए बोलते हैं, क्या कर रहे हो जीनू पापा, प्लीज़ ऐसा मत करो। और वो भला मैं क्यों ना करूं? तुम मेरे घर में चोरी छुपे घुस रहे हो और मैं तुम्हें कुछ भी ना करूं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तुम एक चोर हो और चोर को कोई भला कैसे अपने घर में एंटर करने दे सकता है, बोलो। तब ये सुनकर ते हंसने लगता है। अंदन बोलता है, पापा तुम भी ना। डैड कहाँ है? क्या वो घर में है? नहीं, वो ऑफिस में गया हुआ है। बट तुम क्यों पूछ रहे हो? आई थिंक तुम यहाँ पर किसी और को ढूंढने आए हो। एम आई राइट और एम आई राइट? तब ये सुनकर जो ते है वो स्माइल करने लगता है एंड स्माइल करते हुए बोलता है, पापा आप कैसे समझ जाते हो कि मैं किसको ढूंढने के लिए आई हूँ? एंड ये बोलकर वो स्माइल करते हुए टेबल के ऊपर से एक पैनकेक को चुरा लेता है एंड उसे खाते हुए ऊपर चला जाता है। दूसरी तरफ हम किसी को देख पाते हैं जो अपने वॉशरूम में नहा रहा था। फुल हैंड टैटू, उसके साथ लंबे लंबे बाल, उसकी वेल बिल्ड बॉडी, ब्यूटीफुल सी बाइसेप्स। उसकी एक हाथ में फुल टैटू से भरा हुआ था। देखने में लग रहा था कि बाइट कर लूं। और उसके साथ साथ उसकी बाइसेप्स, उसकी पतली कमर, उसकी होठ, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा हॉट दिखाई दे रहा था। आफ्टर शावर वो इंसान एक वाइट टॉवल को लपेटते हुए बाहर आ जाता है। वॉशरूम के बाहर आते ही वो इंसान बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है बिकॉज तभी वो अपने सामने देख पाता है ते जो पैनकेक खा रहा था। बट जब ते की नज़र उसके लोअर पार्ट पे जाता है एंड वो थोड़ा सा हाई हुआ था, तो इस वजह से उसे देख कर ते की माउथ फुल हाई हो जाता है। उसकी माउथ के अंदर केक और उसकी पिंक लिप्स जो बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीक़ों से उस इंसान को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। इसे देखकर वो इंसान हंसने लगता है। तभी ते अपने आइज़ के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है, कुकी ये क्या कर रहे हो कुकी? व्हाट द हेल, मैं यहाँ पर आई क्यों हूँ? तुम अपने आप को ऐसे कवर नहीं करके घर पे क्यों घूम रहे हो? हाँ, मैं मम्मा को बता दूंगी सब कुछ। तब ये सुनकर जो वो इंसान है, कुकी, सॉरी जियोन जंगकुक, द माफिया किंग जियोन, एंड वो धीरे धीरे ते की तरफ आगे बढ़ता है एंड देन उसके हाथों को पकड़ते हुए उसे वाल के साथ पिन कर देता है एंड देन पूछता है, बट बेबी डॉल, ये तो मेरी कमरा है ना, जहाँ पर खुद तुम चल के आए हो, तो मैं भला मुझे क्यों कवर करूँ? हाँ बोलो। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो तुम्हें है, जिसे खुद की आइज़ कवर करना चाहिए, न कि मेरी। तब ये सुनकर ते बहुत ही ज़्यादा शर्मा आ जाता है एंड वो शाय फील करते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है एंड वो तुरंत ही जेकी के हाथ को दूर हटा देता है एंड वहाँ से दौड़ते हुए बाहर जाने ही वाला था। तभी अचानक से जेकी उसके हाथ को पकड़ लेता है, उससे अपने पास खींचते हुए उसके बैग को अपनी चेस्ट के सामने एकदम से अटक लेता है। ते की लॉन्ग हेयर को उसकी नेक के पास से हटाते हुए उसकी नेक पर एक बाइट कर देता है, जिससे ते बहुत ही ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगता है, ये क्या कर रहे हो? आर यू हंग्री बर्ड? हाँ, तुम एक हंग्री बनी बन गए हो। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो यहाँ से। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है एंड देन बोलता है, बट बेबी आई कांट, मुझे तुम्हारी स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे तुम छुप छुप के मेरे पास आते हो ना, वैसे ही मैं तुम्हें बात करना पसंद करती हूँ। आई लव इट। और मैं ये तब तक करूँगी जब तक तुम मेरी बेड पर मौन ना करो। डू यू गॉट इट? तभी अचानक से वहाँ पर जिन आ जाता है। जिन की आवाज़ पाते ही जो गुप्ते को छोड़ देता है एंड वो पीछे घूमते हुए अपने वर्क को करने लगता है। जब जिन कमरे में एंटर करते ही वो ते को ऐसे डॉल की तरह खड़ा हुआ देखता है, वो शॉक्ड हो जाता है एंड देन बोलता है, अरे ते तू ये क्या कर रहा है? तो ऐसे क्यों खड़ा हुआ है लाइक अ डॉल? वैसे बेबी क्या कुछ हुआ है? तब ये सुनकर ते शर्मा जाता है एंड वो बोलता है, नहीं पापा, आप भी ना कैसे अजीब बात कर रहे हो। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। सो गाइस, अब है इंट्रो की बारी। ये है किम सेok जिन, जो जियोन जंगकुक की मॉम है, उसके पापा, और उसकी हस्बैंड है द किम नाम जून, द माफिया लीडर, और जियोन जंगकुक की बॉस प्लस उसके डैड, और उसके साथ में जो क्यूट बॉय दिखाया जा रहा है ते,
उसका नेम है किम तेयोंग और सब लोग उसे प्यार से तेते बुलाता है। और उसकी मॉम है सना जो कि ते से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एंड सना की हस्बैंड है सुहो जो इन दोनों की एक लौता बेटा है, वो है ते जो रिश्ते में जुंगकुक की बेस्ट फ्रेंड है। एंड जी होप और आरएम भी बेस्ट फ्रेंड है। बट जी होप एक सीधा साधा इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होने के बाद भी उसके अंदर गुरूर नहीं है। जस्ट किडिंग। एंड वो एक बिजनेस मैन है। एंड दूसरी तरफ जुंगकुक के डैड आरएम जो एक माफिया किंग है। बट इन बारे में सिर्फ और सिर्फ आरएम, जी होप और जुंगकुक को पता है। एंड पर्सनली ते और उसकी फैमिली को माफियाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जिन को पता ही नहीं है कि उसके जो हस्बैंड और सन है वो लोग माफिया में हैं। एंड वो माफिया में बड़े पोजीशन में है बिकॉज उन लोगों को माफिया से बहुत ही ज़्यादा नफरत है। बट ते जब लिटिल तभी किसी माफिया ने ते को किडनैप कर लिया था एंड उसे एक बंद कमरे में बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से बांध के रखा था। दैट्स व्हाई वो अंधेरों से और माफिया से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। दूसरी तरफ हम जुंगकुक को देख पाते हैं जो एक महल में बैठकर बड़ी एक डील कर रहा था जो एक ड्रग स्मगलिंग के था। तो इस वजह से जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था बिकॉज उसकी जो माल है वो किसी जियोप नाम की पुलिस ऑफिसर ने घेर लिया है जो बहुत ही ज़्यादा सिंसियर है वो और अपने काम के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट भी है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वहाँ पर जुंगकुक जब देख पाता है जिहोप उसके रास्ते में आ रहा है, इसे देखकर वो गुस्सा हो जाता है। डैम इट, उससे इतनी ज़्यादा मरने की शौक है कि वो जियोन जुंगकुक के रास्ते में आ रहा है। उसे बिल्कुल भी मैं नहीं छोड़ूंगी, उसे मरना पड़ेगा। नॉक, उसे जल्दी से मार दो। मुझे ये सब कुछ इंसान पसंद नहीं है जो दूसरे के काम पे इंटरफेयर करे। एंड ये बोलकर वो गुस्से से तुरंत अपने शर्ट को ठीक करते हुए बाहर निकल जाता है। तभी उसकी नज़र अपने फ़ोन पे पड़ता है जहाँ पर एक कॉल आ रहा था। कॉल रिसीव करते ही दूसरे साइड से कोई बोलता है, ओप्पा तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम फ्री हो? एक्चुअली मुझे ना तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, उप्स बेबी, इतना भी ज़्यादा हॉट तरीके से मत बोलो बिकॉज तुम्हारी ब्रदर बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, दरअसल नस्टी भी। अगर वो तुम्हें अपने सामने पाया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल कच्चा चबा जाएगा। एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से हंसने लगता है। बट पीछे से नॉक उसकी इतना ज़्यादा सॉफ्ट साइड को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट दूसरी तरफ तेते बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है और ऐसे ही दिन बीतने लगता है। वन टाइम जब जंगकुक अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तभी अचानक से वहाँ पर एक गर्ल आ जाता है जिसका नाम है आयु। एंड आयु जब कमरे में एंटर करता है तभी अचानक से जंगकुक उसे देखकर रुक जाता है। एंड सिर्फ वही नहीं, वहाँ पर बैठा हुआ नामजून, उसके साथ साथ जिन, सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी आयु दौड़ते हुए आकर अपने बिग बेबी बम को लेकर जंगकुक के गले पर जाता है। इसे देखकर सबके होश उड़ गया था। एंड जंगकुक बोलता है, आयु तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये सब? तभी वो हकलाते हुए बोलता है, जंगकुक तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं बचूंगी। तुमने क्यों मुझे छोड़कर वहाँ पर से चला आए? तुम्हें पता है तुम्हें ढूंढने से मुझे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल हो रही थी। तुम्हें पता है तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, आई हेट यू। एंड ये बोलकर वो रोने लगता है जिसे देख कर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, उसकी लेग्स कांपने लगता है। तभी अचानक से जिन बोलता है, हे यू गर्ल, तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और जंगकुक किया तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, बोल ना ये कौन है? तभी ये सुनकर आरएम भी आ जाता है। अपने हाथों से न्यूज़पेपर को छोड़कर वो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ जंगकुक, कौन है ये? तुम्हारी पापा जो बोल रहा है ये कौन है? बोलो, एक्सप्लेन करो। और एक्सक्यूज़ मी, तुम ऐसे उसे चिपक नहीं सकते हो। एक अनमैरिड बॉय को इसे छूना गलत है और हम मॉडर्न हैं, इसका मतलब ये भी नहीं हम इतना ज़्यादा मॉडर्न हैं, थोड़ा सा दूर रह के भी बात कर सकते हो तुम। तब ये सुनकर आयु बोलता है, सच में अंकल, मैं इतना ज़्यादा दूर रह के क्यों बात करूँ? ये आप देख रहे हो हम दोनों की प्यार की निशानी, ये हम दोनों की प्यार की निशानी है। तब ये सुनकर आरएम शॉक्ड हो जाता है, जिनके हाथों से मॉग नीचे गिर जाता है बिकॉज उसके हाथों में कॉफ़ी मॉग था एंड वो टूटकर बिखर जाता है। ये देखकर जंगकुक बोलता है, मॉम आई विल एक्सप्लेन, मेरी बात सुनो। तब ये सुनकर आरएम बोलता है, जंगकुक ये लड़की ये क्या बोल रहा है? तभी जिन दौड़ते हुए आकर
जो जुंको के हाथ को पकड़ लेता है एंड देन बोलता है तू क्या बोल रहा है ये सब कुछ, बोल एक्सप्लेन कर, ये गर्ल क्या बोल रहा है, क्या ये लड़की सच बोल रहा है, क्या इसके पेट में तेरी बच्चा है? ओ माय गॉड, इसका मतलब देही का क्या होगा, वो तो इसे चाहता है, वो तो इसे प्यार करता है। तभी ये सुनकर जुंको बोलता है मेरी बात सुनिए मॉम, ये एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया था। एक्चुअली मैं एक मीटिंग में गई थी और वहाँ पर मुझे आयो के साथ मिलना हुआ था और मैं रात में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था क्लब में एंड देन मैंने सुबह जब उठकर देखा तब मेरी रूम में मेरे पास आयो। तभी अचानक से रूम में एक स्लैप की आवाज़ होता है एंड हाँ, वो स्लैप जिन ने जुंको को मारा था। एंड तुरंत ही जुंको को अपने गालों पे हाथ रखते हुए बोलता है मामा मैं सच बता रही हूँ, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। तभी अचानक से आर्यन भी दूसरे गाल पे जुंको को एक स्लैप करता है एंड देन बोलता है मैं अब क्या जवाब दूंगी, हाँ वैसे भी तेरी जो असलियत है वो किसी को नहीं पता है, वो जानने की बातें तुझे हिट करने लगेगा और ऊपर से ये सब कुछ नहीं, इतना ज़्यादा सदमा ते नहीं ले पाएगा एंड वो तेरी जैसा गंदे इंसान के साथ नहीं रह पाएगा। तू इतना ज़्यादा गंदा है, तो किसी को प्रेग्नेंट कर दिया है और मैं तेरे बच्चे को तेरे साथ नहीं रख पाऊँगी। मैं एक काम करूँगी, मैं उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढूंगी और मैं उसके साथ ही उसे रखूँगी, ओके। एंड ये बोलकर वो जाने लगता है, जिसे देखकर जो जुंकुक है वो तुरंत ही अपने डैड की पाँव पकड़ लेता है एंड देन बोलता है डैड ऐसा मत कीजिए, ते मेरा हार्ट बीट है, वो मेरा जान है, मैं उसके बिना नहीं बचूंगी प्लीज़। एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। तभी अचानक से बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगता है। इसे देखकर सब लोग की ध्यान उधर जाता है। तभी वो लोग देख पाता है वहाँ पर जो ते है वो बहुत ही ज़्यादा रोते हुए इस तरफ ही देख रहा था एंड वो डायरेक्टली ये सब कुछ देखकर दौड़ते हुए वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर जुंकुक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड वो तुरंत ही वहाँ से दौड़कर ते के पीछे जाने लगता है। तभी आयु जुंकुक के हाथ को पकड़ लेता है एंड बोलता है जुंकुक प्लीज़ मत जाओ, ये तुम्हारा बेबी है, मैं सच बता रही हूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो डीएनए टेस्ट भी करा सकते हो, ये सिर्फ तुम्हारी और मेरी बेबी है, प्लीज़ मत जाओ ना, प्लीज़ किसी और के पीछे मत जाओ। और ये बोलकर वो इमोशनली उसे ब्लैकमेल करने लगता है, जिसे देखकर जुंकुक थोड़ा सा रुक जाता है एंड देन उसके हाथों को हटाते हुए बोलता है नहीं, मेरी लाइफ से तेते के अलावा और कुछ भी नहीं है और मेरी लाइफ में तेते के बिना और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं। एंड ये बोलकर वो उसके हाथों को हटा देता है एंड तुरंत ही जो ते है वो दौड़ते हुए अपने रूम में चला जाता है एंड डोर को अंदर से लॉक कर देता है। जुंकुक बार बार डोर पे नॉक किए जा रहा था, जिसे देखकर सना बोलता है क्या हुआ है, व्हाट्स रॉन्ग, ये सब कुछ हो क्या रहा है, क्या सब कुछ ठीक है? तब ये सुनकर जुंकुक बोलता है नहीं मम्मा, कुछ भी ठीक नहीं है, ते मुझसे रूठ गया है और मैं उसके बिना नहीं बचूंगी, मैं सब कुछ आग लगा दूंगी बट मैं तेते के बिना नहीं बचूंगी, वो मेरा जान है और मैं मेरी जान के अलावा नहीं बच पाऊंगी, नहीं आंटी प्लीज़ कुछ भी करिए, उसे बाहर ले दीजिए। एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है एंड डोर को इस तरह से वो नॉक कर रहा था और लात मार रहा था, जिससे लग रहा था कि अभी डोर टूट जाएगा। इसे देखकर सनत जल्दी से जुंकुक को रोकता है एंड देन बोलता है प्लीज़ बेटा, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं उसे रोकने की कोशिश कर रही हूँ, तुम प्लीज़ टेंशन मत लेना, मैं अभी उसे बाहर निकाल रही हूँ, मैं उसे बाहर निकाल लूँगी, प्लीज़ तुम टेंशन मत लेना। एंड ये बोलकर वो जल्दी में जो डोर पर नॉक करने लगता है एंड बुलाता है तेते, मम्मा तुमसे कुछ बात करना चाहता है, बेटा प्लीज़ डोर को ओपन करो। तब ये सुनकर तेते बोलता है नहीं, वो जुंकुक को ऐसे जाने के लिए बोलो, वो बहुत ज़्यादा बुरा है, वो गंदा है, उसने मेरे बिना किसी और को छुआ, वो आयु को छुआ है, तुम्हें पता है वो प्रेग्नेंट है, उसने मेरी प्यार को धोखा दे दिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, तेते कभी भी जुंकुक को माफ़ नहीं करेगा। एंड ये बोलकर वो रोने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है सना एंड तुरंत ही वो जुंकुक के हाथ को पकड़ता है एंड उसे डोर के बाहर मेन डोर के बाहर उसे रखते हुए बोलता है प्लीज़ बेटा यहाँ से चले जाओ, मुझे अब समझ में आया है क्यों मेरा बेटा ऐसे रो रहा है, मैं अभी सुहो को कॉल करती हूँ एंड अभी मैं उसे
अपने घर बुलाती हूँ जिससे वो इस मामले में कुछ करे। और हाँ, मैं तुम्हारी डैड से भी बात करूँगी और तुम दोनों की जो शादी है, जो मैं चाइल्डहुड से ठीक करके रखी थी, मैं उसे भी तोड़ दूँगी मंगनी। एंड ये बोलकर वो डोर को लॉक कर देता है, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा पागल हो जाता है। उसे गुस्से बहुत ही ज़्यादा आ रहा था। तभी वो देख पाता है बाहर की जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी जंगकुक की तरफ आगे बढ़ रहा था। इसे देखकर जंगकुक तुरंत उन दोनों की तरफ दो मुक्का बरसाता है एंड तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। वो जब घर में एंटर करता है, आई मीन जून मिशन में, तभी अचानक से उसके सामने आयु आ जाता है एंड वो रोते हुए कुछ बातें कर ही रहा था। तभी अचानक से जंगकुक आयु को जोरदार एक स्लैप करता है। एक स्लैप में वो जाकर काउच के ऊपर गिरता है। इसे देखकर आयु बोलता है, तुम मुझे ऐसे मार क्यों रहे हो? क्या मुझे मारने की इरादा है? तुम्हें इस बेबी को नहीं चाहिए? हाय, मैं जानती थी तुम इस बेबी को नहीं चाहते हो, फिर भी मैं इस बेबी को रखा हूँ, मेरी ही गलती है। एंड ये बोलकर वो झूठा नाटक करने लगता है एंड फेक क्राई करने लगता है। इसे देखकर जो आसपास के आरएम और जिन था वो दोनों दौड़ के आता है एंड फिर से जंगकुक को स्लैप करते हुए बोलता है, थोड़ा सा तो लिहाज कर, तूने ते की प्यार की कोई भी लिहाज नहीं किया है, अब थोड़ा सा आयु के भी कर ले। वो प्रेग्नेंट है, वो जो भी है प्रेग्नेंट है। तूने जो भी किया है वो सब कुछ की वजह से वो अकेला नहीं है, तू भी है और इसकी सारे हकदार तू भी है। एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से आयु को लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ जिन, जो सब कुछ की जिम्मेदार जंगकुक को ठहरा रहा था एंड इस वजह से वो जंगकुक को सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बोलता है एंड आरएम आयु के साथ ही जंगकुक की शादी ठीक कर देता है। एंड दूसरी तरफ हम देख पाते हैं बेचारा ते, जो रोते रोते 2 दिन तक बिना खाए ले वही रूम में बैठा हुआ था। एंड सना फाइनली जब बात करता है एंड सोहो के साथ, तो वो दोनों ही उसके साथ बातें कर कर उसे खिला देता है एंड देन धीरे धीरे उसे कम आउट करने में हेल्प करता है। एंड दूसरी तरफ से जंगकुक बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से ते को मिस कर रहा था। दैट्स वाई वो तुरंत ही ते के घर में जाता है एंड वो भी आधी रात में, लाइक रात के 3 बजे। एंड जब वो उसकी डोर को अनलॉक करते हुए अंदर जाता है, तभी वो देख पाता है कि ते एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट तरीक़ों से सो रहा था। इसे देखकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा उसके तरफ प्यार आता है। बट अगले मोमेंट में जब देख पाता है कि वो अपने ओपन लेग्स के साथ सो रहा था, वो भी लेग्स क्यूट जो मिल्की वाइट लेग्स था वो सेपरेट किया हुआ था। इसे देखकर अचानक से उसके अंदर एक हैवान आ जाता है और वो भी बहुत ही ज़्यादा लास्ट में। एंड इस वजह से वो तुरंत ही उसकी जो लेग्स हैं वहाँ पर अपनी होठ को रख देता है एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तरीक़ों से उसे सक एंड लीक करने लगता है। इसे देख को थोड़ा थोड़ा फील होने लगता है। वो जब अपने आँख को ओपन करता है तभी वो देख पाता है कि वहाँ पर जो जंगकुक था एंड वो अपने सामने जंगकुक को ऐसे देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड तुरंत ही वो अपने आप से जंगकुक को दूर हटा देता है। इसे देखकर जंगकुक बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे अपने आप से दूर मत हटाओ, मैं मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी बेबी। तब ये सुनकर ते बोलता है, चुप करो, तुम मेरे साथ क्या किया हो तुम्हें पता नहीं है? तुमने आयु को लेकर मुझे धोखा दिए है और मैं तुम्हें कभी भी और माफ़ नहीं करूंगी। आई हेट यू सो मच जंगकुक। एंड ये बोलकर ते जंगकुक को दूर हटाने की कोशिश करता है। इसे देखकर जंगकुक उसके लेग्स को टाइटली पकड़ लेता है एंड देन उसे अपने पास खींचते हुए बोलता है, उप्स जान, तुम मुझे अगर दूर हटाने की कोशिश करोगे ना, आई स्वेयर मैं तुम्हें और भी ज़्यादा दर्द देकर मेरे पास ले आऊँगी, बिकॉज यू आर ओनली माइन। तुम सिर्फ मेरा हो और मैं तुम्हें किसी और के पास जाने नहीं दूँगी और मुझसे दूर जाने की हिम्मत बिल्कुल भी मत दिखाना, नहीं तो मैं तुम्हारी टांग को काट कर यहीं पर लटका के रखूँगी, जिससे मैं उसे देखूँ और ये जान पाऊँ कि तुम सिर्फ मेरा हो, यू आर ओनली माइन। ओके, कोई भी कभी भी तुम्हें चुरा नहीं पाएगा, गॉट इट? तब ये सुनकर ते बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो बोलता है कि ये कोई फोर्सफुली धमकी था जो तुम मुझे दे रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती थी जंगकुक, बट इतने ज़्यादा बिग हादसे के बाद मैं कभी भी और तुम्हें प्यार नहीं कर पाऊँगी, मैं कभी भी और तुम्हें ऐसे नहीं रख पाऊँगी, नहीं, कभी नहीं।
एंड ये बोलकर वो दूर जाने की कोशिश करता है, जिसे देखकर तुरंत ही जो जंगकुक है वो ते को हक कर लेता है एंड देन उसकी लिप पर टपक टप कुछ किसेस देता है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच, यू आर ओनली माइन। तब ये सुनकर ते बोलता है, नो डोंट डू इट, यू आर डूइंग रॉन्ग, ऐसा मत करो। एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा हकलाने लगता है। इसे देखकर जो जंगकुक है वो स्माइल करता है, तुरंत ही अपने पास रखा हुआ कुछ क्लोथ से ही ते की हैंड को जो बेड के साथ टाई कर देता है एंड उसके लेग्स को अपने पास खींचते हुए बोलता है, जान, जो मेरा है वो मेरा ही है, मैं उसे किसी और के पास नहीं दूंगी। इससे तुम मुझे जो सज़ा देना है दे दो, मैं एक रेपिस्ट बुलाने से भी नहीं रुकूंगी, बिकॉज मुझे जो चाहिए वो सिर्फ मेरा है, मेरा चीज़ सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं, दैट्स ओनली माइन। एंड ये बोलकर जंगकुक ते को किसेस देने लगता है। नो, यू आर माइन बेबी, यू आर माइन। एंड ये बोलते हुए उसकी फुल फेस पर एंड उसकी फुल बॉडी पर किसेस देने लगता है, बट उसकी नेक और उसकी माउथ जब फुल्ली भर जाता है उसकी किस और उसके बाइट मार्क्स से, तब ये देख करते बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो ये सब कुछ और टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, दैट्स व्हाई वो उसे रोकने की कोशिश करता है, बट दूसरी तरफ से ये सब कुछ देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा डिस्पायर्ड हो जाता है एंड तुरंत ही जो ते को वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से अनड्रेस कर देता है, उसकी शर्ट को फाड़ते हुए नीचे गिरा देता है एंड उसके नीचे जो एक ट्राउज़र था उसे भी निकालते हुए बाहर फेंक देता है। जब ते ये सब कुछ नोटिस करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो फुल्ली नेकेड था, बस उसके नीचे लोअर पार्ट में थोड़ा सा एक छोटू सा पैन था, जिससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गौर से देख रहा था। लग रहा था कि किसी भी वक्त उसे वो हटा देगा एंड ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से काँप रहा था। तभी अचानक से ते टाइटली अपने आइज़ को बंद कर लेता है, बिकॉज जंगकुक जो था वो धीरे से उस पैन के ऊपर से ही उसके लोअर पार्ट को एकदम से एक बेबी के तरह अपनी टांग से लीक कर रहा था एंड अपनी टांग से उसे फील करने की कोशिश कर रहा था। इसे देख कर ही ते बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मौन करने लगता है एंड तुरंत ही वो उसे दूर हटाते हुए बोलता है, ये सब कुछ मत करो, और ये बोलकर वो उसे रोकने की कोशिश करता है, बट अनलकीली उसके हाथ तो टाई किया हुआ था और वो लेग से कैसे किसी को ऐसे रोक सकता है एंड इस वजह से वो बुरी तरीके से कोशिश करते हुए भी फेल हो जाता है एंड वो बिल्कुल भी उसे और रोक नहीं पाता है। इसे देख कर जंगकुक स्मार्ट करता है एंड तुरंत ही वो अपनी वन फिंगर से उसे नीचे ले आता है एंड उसकी जो लेग्स है वहाँ पर नीचे ले आते हुए एक लेग्स को पकड़ते हुए दूसरी लेग्स से उसे हटा देता है। इसे देखकर ते टाइटली अपने आइज़ को बंद कर लेता है एंड इसे देखकर जंगकुक स्मार्ट करता है। पता नहीं क्यों ते को ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा शाय फील हो रहा था, बट उसे गंदा नहीं लग रहा था, उसे बुरा लग रहा था, बट उसे इतना भी बुरा नहीं लग रहा था कि वो इसे हटा दे एंड इससे वो खुद बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, कि उसे इसे रोक देना चाहिए, नहीं उसे कंटिन्यू करना चाहिए, अरे नहीं उसे तो ये सब कुछ बुरा लग रहा है ना, बट वो क्या करना चाह रहा है, उसे खुद भी ये सब कुछ अजीब लग रहा है। तभी अचानक से जब धीरे धीरे जंगकुक उसके दोनों लेग्स को सेपरेट करते हुए अपनी टांग को इन करता है, तभी ये अचानक से मौन करने लगता है। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, प्लीज़ डोंट डू दिस, प्लीज़ डोंट डू दिस। What are you doing? Please, no. Please don't do this. It's will unaware. Please, ऐसा मत करो, मैंने बोला ना ऐसा मत करो, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, प्लीज जंगकुक हटो यहाँ से। No, don't do this, please don't do this। एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीक़ों से चिल्लाने लगता है। तभी अचानक से ते देखता है कि जंगकुक उसके प्लेस से उठ गया है एंड वो तुरंत ही अपने आप के क्लोथ को जो हटा देता है, बट तभी जोर से एक चीखता है, नो, कभी भी नहीं, नो, नो वे, नो, आई सेड नो, इट्स नॉट पॉसिबल, नो, नेवर। एंड ये बोलकर वो चिल्लाने लगता है। इसे देखकर जंगकुक बोलता है, उप्स बेबी, ये तो और भी ज़्यादा बिग होने वाला है, बिकॉज जब ये तुम्हारे अंदर इन होगा ना तो ये तुम्हारे स्पर्श पाकर और भी ज़्यादा बिग हो जाएगा, प्लीज़ बेबी इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लो।
और तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी आँख को सिर्फ बंद रखो, ये खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। एंड ये बोलकर वो उसे थोड़ा सा किस देता है, बेबी। तभी अचानक से ते चिल्लाने लगता है। No, 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 no. No, 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 no. It's not possible. Please, please don't touch. अजीब लग रहा है. Hot. No. Please, Jungkook. Slow, Jungkook, stop. Stop. Jungkook, stop. Jungkook, don't do this. Jungkook, don't do this. Jungkook, it's hard. Jungkook, please, it's hard. एंड ये बोलकर वो चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर जो जंगकुक है वो स्मार्ट करता है। एंड देन तुरंत ही वो वहाँ से उठ जाता है। एंड फिर भी जो ते को दूसरी तरफ टर्न करते हुए उसके साथ और भी ज़्यादा इंटीमेट होने लगता है। सुबह जब ते की डोर नॉक होता है, ये देखकर तुरंत ही ते उठने की कोशिश करता है, बट जंगकुक उसे उठा लेता है अपनी गोद में। एंड देन उसे लेकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। आफ्टर सम टाइम जब ते अपनी डोर को ओपन करता है एंड तभी जंगकुक उसके सामने से निकल जाता है। इसे देखकर सना बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। एंड उसके साथ साथ ते की जो डैड है सूहो, वो भी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। एंड गुस्से से ते की तरफ देखते हुए बोलता है, ये सब कुछ क्या है? मैंने बोला था ना कि वो जंगकुक की कोई भी साया तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि आयो की जैसे तुम्हारी हाल हो जाए। तभी अचानक से पीछे से ते चिल्ला उठता है, ये क्या कर रहे हो? डोंट डू दिस। तुम ऐसा मेरे डैड के साथ नहीं कर सकते हो। एंड ये बोलकर वो चिल्ला उठता है। तभी जंगकुक अपनी गन को डायरेक्टली उसकी मॉम और उसकी डैड की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलता है, माय डियर फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, यस, मैं जो बोल रही हूँ ना वो कान खोल के सुन लो। देर सिर्फ मेरा है, और अगर ये दुनिया उल्टा भी जाए ना तो भी मुझे सिर्फ वही चाहिए, और इसके लिए अगर तुम लोगों को मारना पड़े ना तो भी मैं मार दूंगी। तब ये सुनकर सुहो बोलता है, तुम यहाँ पर अपनी गुंडागर्दी नहीं दिखा सकते हो बिकॉज ये मेरा घर है। तब ये सुनकर जो बोलता है, मैं माफिया हूँ ना, और इस बारे में अब आपके सन को भी पता है, और मदर इन लॉ मैं एक माफिया हूँ, तो इजीली मुझे अपने बेटे से दूर तो नहीं कर पाओगे ना। तो प्लीज़ ऐसा वैसा कुछ करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। तुम लोगों को नहीं मारूंगी, मैं मर जाऊंगी। उसके 2 मिनट पहले मैं तुम्हारी सन को मार दूंगी एंड देन खुद मैं उसकी लाश को पकड़ते हुए मर जाऊंगी। बट मैं अकेला नहीं मरूंगी, जिससे तुम्हारी सन को तुम लोग किसी और को पास भेज दो, और देन वो उसे टच करे, वो उसे वैसे फील करे जैसे मैं कर रही हूँ। तभी अचानक से ते बोलता है, स्टॉप। मैंने बोला स्टॉप। ये सब कुछ क्या बोल रहे हो अपने मॉम डैड के सामने? ये सब कुछ मैं नहीं सुन सकती। एंड ये बोलकर वो चिल्ला उठता है, जिसे देखकर जंगकुक स्मार्ट करता है। एंड तुरंत ही वो अपने गन को अपनी ईयर पर रखकर थोड़ा सा अजीब तरीके से स्टाइल मारते हुए चला जाता है। इसे देखकर सूहो और जो सना था वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। दूसरी तरफ से इस बारे में पता चलते ही आरएम और जिन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बट जंगकुक डोंट केयर भाप लेकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं उसके बिजनेस पार्टनर मिन यूंगी के साथ बैठकर वो बात कर रहा था। तभी उसे पता चलता है इस सब को पीछे कोई ना कोई ज़रूर है। एंड तभी वो लोग सोचता है कि इसके बारे में आयो को ही पता होगा। एंड वो तुरंत ही आयो को बात करने के लिए बुलाता है, बट आयु अपने जो हद है वो पार कर रहा था। वो बिल्कुल भी सच नहीं बोल रहा था। इसे देखकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है एंड उसे पता चल जाता है कि सीधे उंगली से घी नहीं निकलने वाला है। वो तुरंत ही जो आयु है उसे बाहर घुमाने के लिए ले जाता है एंड उसे एक माउंटेन के ऊपर खड़ा करते हुए बोलता है, बोल आयु, मैंने तेरे साथ उस दिन कुछ भी नहीं किया है, एम आई राइट? तब ये सुनकर आयु डायरेक्टली जंगकुक के पैर में पड़ जाता है। अंदर बोलता है, तुम ये सब कुछ कैसे बोल सकते हो? वे तुम्हारा खून है। मैं जानती हूँ तुम मुझसे मारना नहीं चाहते हो, बट सच बता रही हूँ, ये तुम्हारा है, वो सिर्फ तुम्हारा है और किसी का नहीं। प्लीज़ मेरी बात सुन लो। एंड ये बोलकर उसे बहुत ही ज़्यादा भुलाने की कोशिश करता है, बट इसे देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। एंड तुरंत वो बोलता है, नहीं, तुम मेरी बात इजीली नहीं समझोगे, राइट? या आई थिंक तुम्हें। और ये बोलते ही वो तुरंत ही पीछे से किसी को इशारा करता है, जिससे आयु और जंगकुक दोनों ही कार में बैठ जाता है। एंड तभी अचानक से
वो कार नीचे गिर जाता है। इसे देखकर यूंगी भी शॉक में था और उसके साथ साथ आसपास के जो गार्ड नॉक सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक में था। एंड यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जो ते था वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होकर पास बैठा हुआ था। एंड वहाँ पर जुंगकुक की आइज़ ओपन होते ही जुंगकुक बोलता है, मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है, मैं कौन हूँ। और ये बोलकर वो अजीब तरीक़ों से घूरने लगता है। ये देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तब ये देखकर ते बोलता है, तुम नाटक कर रहे हो ना, तुम्हारी जैसा माफिया इजीली ये सब कुछ नहीं कर सकता है। तुमने फिर से फेक नाटक करना शुरू कर दिया है ना, वो आयु मर गया है, अभी भी नाटक क्यों कर रहे हो। तभी जुंगकुक बोलता है, क्या आयु, वो कौन है, मैं किसी आयु को नहीं जानती, मुझे नहीं जाननी आयु कौन है, तुम कौन हो, तुम मुझे जाने पहचाने लग रहे हो, कि तुम मेरी मम्मी हो, हाँ बोलो ना। एंड ये बोलकर वो उसे हक करने की कोशिश करता है। इसे देखकर जिन उसके हाथ को पकड़ लेता है एंड उसे टाइटली एक स्लैप मारने ही वाला था। तभी डॉक्टर आता है एंड बोलता है सच में उसकी दिमागी हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया है, उसके सर पे गहरी चोट है। और ये बोलकर वो एक्सरे रिपोर्ट दिखाता है, जिसे देखकर ते और उसके साथ साथ जिन भी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ पर शुगा आ जाता है एंड वो सबको दिखाता है कि कैसे आयु झूठ बोलकर ये सब कुछ जो उसकी रेपुटेशन है वो उसे बहुत ही ज़्यादा ख़राब करने में लगा हुआ था। एंड ये सब कुछ वो मिलकर बोगम के साथ कर रहा था। एंड बोगम की नज़र पहले से ही ते के ऊपर था और ये बोगम भी ते से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। एंड ये सब कुछ देखते ही ते और बाकी सबको बहुत ही ज़्यादा रिग्रेशन फील होता है। एंड इस वजह से वो सब लोग मिलकर जुंगकुक को माफ़ कर देता है। बट तभी हम देख पाते हैं जुंगकुक की फेस पर एक इविल स्माइल। और गाइस, ये स्टोरी यहाँ पर ही ख़त्म होता है। अब तुम लोग खुश हो ना कि मैं लॉन्ग स्टोरी दिया हूँ, और बाकी की स्टोरी भी जल्दी आएगा। मैं फिज़िकली अनफिट हूँ, दैट्स वाई मैं स्टोरी को कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, बट आई होप मैं जल्दी करूँगी। और बार बार सिकनेस की बातें बोलना थोड़ा सा वियर्ड है, बट फिर भी मुझे बोलना पड़ता है जिससे आप लोग समझ पाओ कि मैं ऐसे ही वीडियो नहीं डाल रही हूँ, मैं थोड़ा सा सिक हूँ। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।